सैफ के हमलावर शरीफुल से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। कुछ ही देर में कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। बांद्रा कोर्ट में शरीफुल को किया जाएगा पेश। आज खत्म हो रही है उसकी पुलिस रिमांड। पूछताछ में शरीफुल ने कबूल किया है कि सैफ पर उसने हमला किया था। सैफ अली खान पर हमले की बात उसने मानी है। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, बांद्रा पुलिस ने सैफ अली खान का बयान भी दर्ज कर लिया है और उनका जो हमलावर है उसे अब कोर्ट में पेश किया जाना है। शरीफुल इसका नाम। बांद्रा कोर्ट में शरीफुल को किया जाएगा पेश। ये अभी एक बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है। अब आगे किस दिशा में पुलिस की तहकीकात जाएगी, यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। हालांकि जो जानकारी हमें मिल रही है, पूछताछ में शरीफुल ने यह बात कबूल कर ली है कि उसने हमला किया है और कुछ ही देर में कोर्ट में उसकी पेशी होनी है। 16 जनवरी को जो कुछ हुआ, उसने सैफ अली खान, उनके परिवार और प्रशंसकों को सकते में डाल दिया। घर में घुसकर जानलेवा हमला। सैफ अली खान हालांकि बाल बाल बच गए। 5 दिन तक लीलावती अस्पताल में भर्ती रहने के बाद वो सकुशल घर आ गए हैं। पुलिस इस घटना की गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है और इसी कड़ी में बांद्रा पुलिस ने सैफ अली खान के बयान भी दर्ज किए। अभिनेता सैफ अली खान का जो बयान दर्ज किया गया है, आपको बता दें कि सैफ अली खान ने पुलिस को बताया कि मैं और करीना 11वीं मंजिल पर अपने बेडरूम में थे। बेटे जेह की नैनी एलियामा फिलिप की चीखें मैंने सुनी। ये बातें खुद सैफ बता रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि चीख सुनते ही मैं और करीना जेह के कमरे में भागे। कमरे में हमलावर को देखा। बेटा जेह रो रहा था। हमलावर को रोकने की कोशिश में हाथापाई हुई। मैंने हमलावर को पकड़ रखा था। अपने आप को छुड़ाने के लिए हमलावर ने चाकू मारा। चाकू से मेरी पीठ, गर्दन और हाथ में चोट लगी। मैं जख्मी हुआ। बावजूद इसके हमलावर को धक्का देकर धकेल दिया। हमलावर को बेटे जेह के कमरे में बंद कर दिया। जेह को लेकर घर के कर्मचारी 12वीं मंजिल पर भाग गए। शोर शराबा सुनने के बाद जब दूसरे कर्मचारी नीचे आए, जिस कमरे में हमलावर को बंद किया गया था, तो वहां नहीं मिला। पूरे घर में ढूंढने पर भी कर्मचारियों को हमलावर नहीं मिला। मुझे ऑटो रिक्शे से अस्पताल ले जाया गया। बांद्रा पुलिस स्टेशन से मेरे साथ मेरे सहयोगी मृत्युंजय भी मौजूद हैं। मृत्युंजय, और कुछ प्रमुख बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सैफ अली खान ने और क्या क्या जानकारी दी है? जी बिल्कुल, देखिए सैफ अली खान ने अपना बयान लगभग वैसा ही दिया है जिस प्रकार का बयान करीना कपूर खान ने दिया था। सैफ अली खान ने बताया कि किस प्रकार से जो 11वीं मंजिल से चीख चिल्लाहट की आवाज़ सुनाई दी, उनको अरियामा फिलिप की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद वो कमरे में पहुंचे। पहले पल के लिए वो डर गए थे कि क्योंकि बच्चे 11वीं मंजिल पर थे। जब वो नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हमलावर, जिसके हाथ में धारदार हथियार था, उसे ओवरटेक करने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने, और सैफ अली खान ने उससे पूछा भी कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन हमलावर ने उन पर हमला कर दिया। उसे दरवाजे में जेह का जो कमरा था वहाँ पर लॉक कर दिया। दरअसल एक सवाल ये है कि जब लॉक कर दिया तो आरोपी कैसे फरार हो गया। इस पर एक हमें जानकारी सामने आई है कि ये जो लॉक था, चूंकि ये कमरा बच्चों का कमरा था, तो इस अंदर से जो लॉक था वो ठीक नहीं था। यानी इस प्रकार से लॉक था कि कोई आसानी से लॉक को खोला जा सके। बच्चों की सुरक्षा के लिए वो लॉक ऐसा नहीं लगाया गया था कि अंदर से ना खोला जाए, इस उद्देश्य से कि छोटे बच्चे हैं, कभी कमरे में वो लॉक हो गए तो आसानी से बाहर से खोला जाए। यही वजह थी कि जब आरोपी उस कमरे में गया और ये तमाम लोग 12वीं मंजिल पर पहले चले गए, उसी दौरान ये आरोपी फायदा उठाकर दरवाजा खोलने में कामयाब रहा और वहां से वो निकल गया। तो सैफ अली खान ने अपना बयान दिया है कि उन लोगों को लगा था कि आरोपी को हमने कमरे में बंद कर दिया है, लेकिन वो कमरे में नहीं था। इस प्रकार के बयान सैफ अली खान ने दिए हैं और उसने बताया कि किस प्रकार से वो एग्रेसिव था। उसने लगातार हमले किए, पीठ पर उसने हमले किए। सैफ अली खान ने उसे पकड़ने, ओवरटेक करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके हमले की वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा और बच्चों की चिंता थी। बच्चों की वजह से उन्हें, बच्चों को और परिवार के अन्य सदस्यों को लेकर उन्हें पीछे 12वीं मंजिल की तरफ जाना पड़ा। इस प्रकार का बयान सैफ अली खान ने दिया है। लगभग करीना कपूर का बयान और सैफ अली खान का बयान 80% एक ही जैसा है। सैफ अली खान ने अपने ऊपर हुए हमले का जिक्र किया है और किस प्रकार से उन्होंने आरोपी को लॉक किया था उसका जिक्र अपने बयान में किया है। अखिलेश, आपको बता दें कि थोड़ी देर बाद आरोपी को कोर्ट ले जाया जाएगा। मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर हूँ और देखिए तैयारी हो चुकी है।
जिस वैन में पुलिस के वैन में आरोपी को ले जाया जाएगा उसे पुलिस स्टेशन के मेन गेट पर लगाया गया है। थोड़ी देर में आरोपी को यहां से निकाला जाएगा। जांच अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक और अन्य जो जांच टीम के अधिकारी है वो यहां पर पहुंच गए हैं और थोड़ी देर में आरोपी को बांद्रा कोर्ट के लिए ले जाया जाएगा। और जानकारी के मुताबिक पुलिस अतिरिक्त रिमांड की मांग करेगी। पहली बार 5 दिन का रिमांड मिला था। इस दौरान पुलिस ने काफ़ी सबूतों को इकट्ठा किया, कई कड़ियों को जोड़ा, सीन रिक्रिएट किया, कई जगहों पर आरोपी को लेकर गए। बीती रात आरोपी का मेडिकल हो चुका है। अब ऐसे पर आरोपी को सीधे कोर्ट ले जाया जाएगा। और जो हमें जानकारी मिल रही है कि पुलिस अभी और भी सबूत इकट्ठा करना चाहती है, इसके लिए कोर्ट में अतिरिक्त रिमांड की मांग करेगी। अतिरिक्त रिमांड के दौरान ये बातें रखेगी कि हमें अभी काफी कुछ रिकवर करना बाकी है। मुख्य रूप से आरोपी एक बांग्लादेशी नागरिक है और बांग्लादेशी नागरिक कैसे भारत हम करेंगे। मैं कुछ और जानकारी आपसे लूंगा। दरअसल सैफ अली खान पर जब हमला हुआ था, उन्हें ऑटो में बैठाकर अस्पताल ले जाने वाले जैदी थे, जो सैफ अली खान के अच्छे दोस्त भी बताए जाते हैं। एक फिटनेस ब्रांड के सीईओ और सह संस्थापक हैं। सैफ के अफसर से जुड़े सवाल भी हैं कुछ। सैफ को अस्पताल ले जाने वाले अफसर को लेकर अफसर जैदी ही सैफ अली खान को अस्पताल से घर लेकर पहुंचे थे। यह उसी दिन का वीडियो है जब सैफ अली खान कार में बैठकर अपने घर जा रहे थे। अफसर जैदी ड्राइव कर रहे थे, लेकिन अब कुछ सवाल खड़े हो गए हैं। सैफ को अस्पताल लेकर गए अफसर जैदी। सैफ पर हमले की जानकारी कैसे मिली? ऑटो में सैफ के साथ थे अफसर जैदी। क्या हमले के वक्त सैफ के घर पर थे? अफसर जैदी ने ही सैफ को भर्ती करवाया? क्या परिवार के लोगों ने ही जैदी को बुलाया? ये कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं। तो सैफ को अस्पताल लेकर गए थे अफसर जैदी। तो सैफ पर हमले की जानकारी आखिर उन्हें कैसे मिली? कैसे वहां पर फौरन वो पहुंचे? ऑटो में सैफ के साथ अफसर थे। मृत्युंजय, क्या इसमें कुछ पेच भी नजर आ रहा है? कुछ और जानकारी मिल रही है आपको? सोर्सेस क्या बता रहे हैं? देखिए, कल रात को हमने अफसर जैदी से बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने ये बताया कि दरअसल वो पीछे गए थे सैफ अली खान के साथ में वहाँ पर, लेकिन जब अस्पताल में सैफ अली खान पहुँचे तो वो भी उसी समय अस्पताल पहुँच गए थे। चूँकि एक मेडिको लीगल केस है, ये इसमें आपराधिक मामला जुड़ा हुआ था, एक हमलावर ने हमला किया था, तो एक इसकी सूचना अस्पताल द्वारा पुलिस को दी जाती है। ऐसे पर एक व्यक्ति जो घर का सदस्य होता है वो जो भर्ती कराने के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, कागजी प्रक्रिया होती है, पुलिस को सूचना देना होता है, अपने नंबर देना होता है, वो एक बतौर फ्रेंड वहां पर पहुंचे और उन्होंने ये पूरी प्रक्रिया की थी। मेडिको लीगल केस होने की क्या सैफ अली खान के साथ वो ऑटो में गए थे या फिर वो अलग से जब उन्हें जानकारी मिली तो सीधे अस्पताल पहुंच गए थे? देखिए, जो डॉक्टरों ने हमें बताया था कि सैफ के साथ सैफ, तैमूर और एक 52 साल का एक व्यक्ति जो उनके दोस्त हैं, वो तीनों अस्पताल में पहुंचे हुए थे। इस प्रकार का बयान डॉक्टरों की तरफ से हमें बताया गया था। लेकिन जब हमने इनसे फ़ोन पर बात की तो इनका कहना था कि मैं वहां पर पीछे गया था और मेडिको लीगल केस होने की वजह से जो कागजी कामकाज था वो मैंने वहाँ पर एक दोस्त के नाते किया। और जब पिछले 5 दिनों से मैं उनके साथ ही रह रहा था और जब उनको घर जाना था तो ड्राइव करके मैंने ही उनको घर तक पहुँचाया। और उनके परिवार के बेहद करीबी मित्र हैं और परिवार के बेहद करीबी दोस्त हैं और वो परिवार के साथ ही मौजूद दिखे, इस प्रकार की जानकारी उन्होंने दी। लेकिन ये स्पष्ट हमें नहीं बताया गया है कि आखिरकार जो ऑटो रिक्शा में गया था वो तीसरा व्यक्ति ये अफसर जैदी थे या कोई और था। डॉक्टरों का कहना है कि तीसरा व्यक्ति 52 साल का व्यक्ति था, लेकिन डॉक्टरों ने नाम नहीं बताया था। जी नहीं, चूंकि सवाल एक ये भी खड़ा हो रहा है ना कि क्या हमले के वक्त कहीं वो घर में थे तो नहीं, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। जी अखिलेश, अफसर जैदी भी उसी परिसर में रहते हैं, उनके सैफ अली खान की बिल्डिंग के बहुत ही नज़दीक रहते हैं, कुछ मीटर की ही दूरी पर बल्कि रहते हैं। और ऐसी पूरी संभावना है कि जब ये घटना हुई होगी तो करीना ने या फिर परिवार के अन्य सदस्यों ने करीबियों को फ़ोन किया होगा। और जैसा कि हमने कई बार खबरों में बताया कि बाद में कुणाल खेमू भी वहाँ पर पहुँच गए थे, इब्राहिम भी वहाँ पर पहुँच गए थे। तो ऐसी संभावना है कि ये अफसर जैदी परिवार के बेहद करीबी मित्र हैं और बहुत नज़दीक भी रहते हैं वो, तो संभावना है कि उन्हें सूचना मिली होगी और वो पहुँचे होंगे। अब ये जानकारी हमारे पास नहीं है कि रिक्शे में वो साथ गए थे या फिर वो पीछे गए थे। उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ कागजी प्रक्रिया के लिए वो तुरंत वहां पर पहुंचे थे और कागजी प्रक्रिया उन्होंने की थी। ठीक है मृत्युंजय, मैं आऊंगा आपके पास, आके भी आपसे हम जानकारी लेंगे। सैफ अली खान की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई है। दर्शकों को हम बता दें कि इस रिपोर्ट में सैफ अली खान के शरीर पर 5 जगह जख्म के निशान पाए गए हैं। पीठ पर बाईं ओर 0.5 से 1 सेंटीमीटर की चोट की बात लिखी गई है, जबकि बाईं कलाई पर 5 से 10 सेंटीमीटर गहरे जख्म की बात है। गर्दन पर दाईं ओर 10 से 15 सेंटीमीटर की चोट है, जबकि सैफ के दाएं कंधे पर 3 से 5 सेंटीमीटर की चोट है। कोहनी पर 5 सेंटीमीटर की चोट बताई जा रही है। तो ये वो जानकारी जो इस मेडिकल रिपोर्ट में है। शरीर में अलग अलग जगहों पर ये जख्म के निशान मिले हैं, 5 जगहों पर।
कोहनी पर भी बताया जाता है कि 5 सेंटीमीटर गहरा जख्म। इसके अलावा दाएं कंधे को लेकर जानकारी मिल रही है कि वहां भी 3 से लगभग 5 सेंटीमीटर की चोट उन्हें आई हुई थी। गर्दन पर गहरा घाव, दाईं ओर 10 से 15 सेंटीमीटर की चोट की बात सामने आ रही है, जबकि बाईं कलाई पर 5 से 10 सेंटीमीटर की चोट की बात कही जा रही है। तो अब तक की जानकारी के मुताबिक जो मेडिकल रिपोर्ट में बातें सामने आ रही हैं, 5 जगहों पर शरीर के अन्य अलग अलग हिस्सों में चोट थी और जख्म के निशान जो हैं गहरे चोट भी इनमें से कुछ। फिलहाल अब बिल्कुल फिट है सैफ अली खान, घर पहुंच चुके हैं, अपना बयान उन्होंने दर्ज करवा दिया है। पुलिस की तहकीकात जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।